नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो आज के वीडियो में डोम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डोम क्या होता है। इट इज ए ट्री लाइक स्ट्रक्चरिंग वेयर ईच HTML एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड एज एन ऑब्जेक्ट नोन एज नोड। अब जैसे कि आपको एक डोम दिख रहा होगा, इस डोम के अंदर हमारा टॉप पे है HTML। तो HTML क्या है, हमारा एक रूट एलिमेंट है। जैसे कि एक आपको स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये क्या है, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चरिंग है, ठीक है। और इसमें हमारा टॉप पे है HTML जो कि हमारा एक रूट एलिमेंट बोलते हैं हम, और उसके हेड और बॉडी ये क्या है, हमारे उसके चाइल्ड है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, जहां हर एक HTML एलिमेंट को हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट, यानी कि हम लोग इसको नोड बोलेंगे। अब दूसरा पॉइंट है हमारा, द डोम रिप्रेजेंट्स अ वेब पेज सो दैट प्रोग्राम कैन चेंज द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर स्टाइल एंड कंटेंट। अब जैसे कि हम लोग डोम की हेल्प से, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, डोम से हम लोग क्या क्या करते हैं। डोम से हम लोग HTML और CSS दोनों को एक्सेस करते हैं। डोम क्या है, एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। इसी मॉडल से हम लोग क्या करते हैं, अपने HTML में कुछ चेंजेस करना है या कुछ ऐड करना है या कुछ डिलीट करना है, ये हम लोग कर सकते हैं। अगर कुछ स्टाइलिंग करना तो वो भी हम लोग डोम से कर सकते हैं। तो इसी डोम की सहायता से हम लोग HTML और CSS में चेंजेस करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा डोम। डोम होता क्या है, अब दूसरा देखते हैं डोम ट्री स्ट्रक्चर कैसा होता है। डोम ट्री स्ट्रक्चर के अंदर द डोम ट्री ऑर्गेनाइज एन HTML डॉक्यूमेंट एज ए हायरार्किकल ट्री ऑफ अ नोड। जैसे कि हमने देखा ही, डोम क्या होता है, एक HTML डॉक्यूमेंट होता है जहां एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहां हमारा टॉप पे क्या होता है, हमारा HTML जो कि एक नोड है। जितने भी HTML एलिमेंट होते हैं वो सबको नोड से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और ये पूरा एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता है। अब नोड की टाइप की बात करें तो इसके अंदर तीन चीजें होती हैं, एलिमेंट नोड, टेक्स्ट नोड, एट्रीब्यूट नोड। एलिमेंट नोड के अंदर क्या होता है, रिप्रेजेंट्स HTML एलिमेंट। ये पूरे एक HTML एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर आप कुछ पैराग्राफ लिखते हो, जैसे कि P लिख रहे हो, ठीक है, और इसके अंदर हेलो लिख रहे हो, तो ये पूरा जो एलिमेंट नोड रहेगा ये पूरे को डिनोट करेगा, मतलब पूरे को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा रहेगा टेक्स्ट नोड। टेक्स्ट नोड के अंदर क्या रहेगा, रिप्रेजेंट द टेक्स्ट इनसाइड एलिमेंट, मतलब इस एलिमेंट के अंदर जो टेक्स्ट है उसको रिप्रेजेंट करेगा हमारा टेक्स्ट नोड। अब तीसरा है हमारा एट्रीब्यूट नोड। एट्रीब्यूट नोड क्या करेगा, रिप्रेजेंट्स एट्रीब्यूट ऑफ द एलिमेंट, मतलब अगर इसके अंदर, अगर जैसे पैराग्राफ के अंदर अगर आपने कोई एट्रीब्यूट दिया है उसके लिए एट्रीब्यूट नोड। मतलब हमारे डोम के अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है ट्री लाइक, उसमें हर एक HTML एलिमेंट को हम लोग नोड से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस नोड के भी तीन टाइप होते हैं, एक हमारा एलिमेंट नोड जो कि पूरे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा होता है टेक्स्ट नोड जो एलिमेंट के अंदर जो टेक्स्ट होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, और तीसरा होता है हमारा एट्रीब्यूट नोड जो किसी एलिमेंट के अंदर जो एट्रीब्यूट होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया डोम ट्री स्ट्रक्चर। अब थर्ड चीज है हमारा एक्सेसिंग द डोम। अगर डोम को हमें एक्सेस करना तो वो कैसे करेंगे, तो इसका सिंपल सा एक आंसर है, डॉक्यूमेंट डॉट से हम लोग क्या करते हैं कि अपने डोम को एक्सेस करते हैं। तो इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे हम लोग डॉक्यूमेंट से अपने HTML को एक्सेस करते हैं। तो चलते हैं अपने सिस्टम पर। तो हम आ गए अपने VS कोड पे, और यहाँ सबसे पहले हम लोग फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं अपने डोम का। तो हमारा 8 चैप्टर है डोम, और इसके अंदर दो फाइल क्रिएट कर लेते हैं, एक HTML का index.html, और दूसरा हमारा script.js का। फिर HTML में हम लोग क्या करते हैं, अपना बॉयलर कोड जनरेट कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद अपने script.js फाइल को लिंक कर लेते हैं, script.js से गो लाइव करते हैं, इसको कट करते हैं, और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे ओपन करते हैं और कंसोल पे जाते हैं। तो पहले इसको क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट लिखते हैं। तो डॉक्यूमेंट में हमारा पूरा HTML का पूरा HTML ही खुल जाता है, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में। जो कि इसमें यहाँ हेड है और इसी में बॉडी भी है, ठीक है, ये बॉडी है हमारा। तो इस तरह हम लोग ये देखिए टाइटल की बात करें तो यहाँ देखिए टाइटल क्या है, डॉक्यूमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सेस करते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल से हम लोग क्या करेंगे, अपने टाइटल को एक्सेस कर लेंगे। तो देखिए हमारा टाइटल का नाम आ गया डॉक्यूमेंट। अब इसी तरह आप कुछ और एक्सेस करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। यहाँ टाइटल का नाम डॉक्यूमेंट है।
तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी को एक्सेस कर ले, क्या बॉडी को कर लेते हैं। तो देखिए पूरा हमारी बॉडी ही आ गई डॉक्यूमेंट की। अब नेक्स्ट चीज है हमारा सेलेक्टिंग एलिमेंट्स। तो इसका क्या मतलब हुआ कि HTML के अंदर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं और उस एलिमेंट को हम लोग कैसे सेलेक्ट करें, इसके लिए अलग अलग हमारे पास क्या होते हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, क्वेरी सेलेक्टर ऑल। तो ये सारे कुछ सेलेक्टिंग एलिमेंट के मेथड है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग अपने VS कोड पे रन करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली ही समझ में आएगा, क्योंकि ये चीज तो मैंने आपको नोट्स के लिए दिया है। तो चलते हैं अपने VS कोड पे और इसको हम लोग कोड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ टैग क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले पी टैग क्रिएट कर लेते हैं और इसके अंदर लिखेंगे हेलो जी, ठीक है। फिर उसके बाद एक डिव क्रिएट कर लेते हैं जिसका आईडी दे देते हैं माई आईडी, और इसके अंदर टेक्स्ट लिख देते हैं नमस्कार आई एम बॉय, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से एक डिव क्रिएट कर लेते हैं और इसका क्लास दे देते हैं माई क्लास, और इसके अंदर लिख देते हैं नमस्कार आई एम गर्ल, ठीक है। एक और डिव क्रिएट कर लेते हैं, बेसिकली 4 डिव क्रिएट करते हैं, 3 डिव, ठीक है। और इसका क्लास दे देते हैं क्या दें, नथिंग दे देते हैं, और इसके अंदर टेक्स्ट लिख देते हैं आई डोंट नो, ठीक है। तो ये हमने 3 डिव और एक पी टैग क्रिएट कर लिया। तो ये देखिए दिख रहा है यहाँ। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सबको एक्सेस करेंगे। तो अपने JS फाइल में सबसे पहले लिखते हैं लेट पी के लिए हम लोग क्या करेंगे, पैरा लिख देते हैं, तो इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, ठीक है। फिर उसके बाद पी टैग को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इससे क्या होगा कि हमारा जो पी टैग है वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अपनी आईडी को भी सेलेक्ट कर लेते हैं, आईडी से, माई आईडी से। तो div1 इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी का नाम है माई आईडी, तो सिंपली माई आईडी लिख देंगे। फिर लेट div2 लिख देते हैं और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास कर लेते हैं। तो क्लास है हमारा माई क्लास। फिर माई क्लास है, ठीक है। तो माई, अब हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाला div3 डॉक्यूमेंट डॉट गेट नहीं, क्वेरी सेलेक्टर यूज करते हैं, क्वेरी सेलेक्टर, और इसका है नथिंग। तो नथिंग क्या है, हमारा एक आईडी है, ठीक है। नहीं क्लास था, सॉरी। तो क्लास के लिए क्या डॉट यूज करते हैं, तो नथिंग। तो इससे क्या हुआ, हमने चारों जो टैग थे वो सबको सेलेक्ट कर लिया, पी टैग और 3 डिव टैग। अब क्या करेंगे, इन सबको प्रिंट करते हैं। तो पहला जो है पैरा को, उसको करते हैं कंसोल डॉट लॉग पैरा, इसमें डालते हैं और प्रिंट करते, देखते क्या आता है। नोड लिस्ट लेंथ 0 की जो आ रहा है, 1 सेकेंड, सॉरी, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम रहता है, तो इसको हटा के पहले टैग नेम करते हैं, टैग नेम, ठीक है। तो अब सही आएगा। तो इसको हटाते हैं पहले, पैरा आप चेक करते हैं। तो देखिए HTML कलेक्शन आ रहा है, 0 मतलब 0 इंडेक्स पे क्या आ रहा है, पी, और नीचे स्क्रॉल करते जाते हैं तो हमें एक आउटर HTML आता है, ठीक है। और आउटर HTML में हमें पूरा टैग दिखता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी आउटर पैरा के 0 इंडेक्स पे हम लोग आउटर HTML को कॉल करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, एक पूरा हमारा टैग मिल जाएगा, देखिए पी टैग पूरा मिल गया। तो इस तरह आप मतलब करोगे। तो कंसोल डॉट लॉग, अब दूसरा हमारा div1, तो इसको भी करते हैं, देखते हैं इसमें क्या आता है। तो इसमें कुछ इस तरह आ रहा है, देखिए इसमें डायरेक्ट डिव के अंदर डायरेक्ट ओपन करते हो तो डायरेक्ट, मतलब किसी इंडेक्स पे नहीं। फिर नीचे आओगे तो आउटर HTML के अंदर दिखेगा आपको कि पूरा आपका डिव मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली लिख देंगे div1 डॉट आउटर HTML। तो इससे हमें
पूरा टैग मिल जाएगा। देखिए अब इसी तरह div2 को भी कर लेते हैं। तो div2 में भी आउट HTML कलेक्शन आ रहा है और 0 इंडेक्स पे हमें आउटर HTML मिलेगा। तो सेम इसी तरह इसको भी कर लेते हैं। div के 0 इंडेक्स पे आउटर HTML को कॉल करेंगे तो हमें क्या करेगा, पूरा एक टैग दे देगा। तो देखिए मिल गया हमें एक पूरा टैग, सॉरी पूरा एक एलिमेंट मिल गया। तो console.log div3, इसको एक बार प्रिंट करते देखते क्या आता है। तो div3 हमें पूरा एक एलिमेंट ही दे दिया। तो इस तरह हमने एलिमेंट को फाइंड आउट कर लिया। पहले हम लोग क्या किए, पहले एलिमेंट को सेलेक्ट किए फिर उसको प्रिंट किए। तो ये कुछ सेलेक्टिंग मेथड थे ऊपर, ठीक है, और नीचे हम लोग ने क्या किया, उसको प्रिंट कर दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है हमारा चेंजिंग कंटेंट इन अ डोम एलिमेंट। अब किसी डोम एलिमेंट मतलब जैसे कि HTML के अंदर कुछ चेंजेस करना है या CSS के अंदर कुछ चेंजेस करना है या CSS प्रॉपर्टी अप्लाई करना है अपने HTML में या डोम एलिमेंट में, तो वो कैसे हम लोग करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये कुछ नोट्स हैं, इसको मैं समझाने नहीं जाऊंगा, इसको हम लोग डायरेक्ट करते हैं अपने VS कोड पे प्रैक्टिकल, तब आपको समझेगा कि कैसे हम लोग अपने डोम के अंदर चेंजेस करते हैं। तो चलते हैं अपने VS कोड पर। तो सबसे पहले इसको कमेंट कर देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, div1 को हम लोग चेंजेस करते हैं। तो div1 में इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी ले लेंगे। तो इनर टेक्स्ट क्या करता है, किसी भी एलिमेंट का जो इनर टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट कंटेंट होता है, उसको चेंज करता है। तो div1 का मैं इनर टेक्स्ट मतलब उसका कंटेंट चेंज करना चाहता हूँ, जो कि है नमस्कार आई एम बॉय। उसके जगह पर मैं क्या कर चाहता हूँ, नमस्कार वनली कर देता हूँ। और क्या करते हैं, फिर इसका उसके बाद कलर हम भी लोग क्या चेंज कर करेंगे, देते इसको हैं। थोड़ा स्टाइलिंग भी दे देते हैं। तो div1 तो डॉट div1 स्टाइल के स्टाइल डॉट कलर जो मैं देना रहेगा चाहता हूँ। इक्वल कलर टू क्या देता हूँ, क्या डालूं, ब्लू दे दे क्या, ब्लू कर दूं क्या, इक्वल टू ब्लू को इन्वर्टेड कॉमा में कर डबल लेंगे, ठीक डॉट है। कॉमा के अंदर ब्लू दे देते हैं। ठीक है, तो ये तो देखिए देखिए ब्लू हमारा हो जो गया, हमारा टेक्स्ट का कलर नमस्कार हो गया वनली। ब्लू हो गया। अब बैकग्राउंड अब मैं कलर इसका भी चेंज कर बैकग्राउंड देते हैं। कलर भी देना div1 चाहता हूँ, डॉट तो स्टाइल डॉट स्टाइल डॉट कलर, बैकग्राउंड कलर को, ठीक है। कलर में जो देखिए सी कलर रहेगा वो जो कैपिटल रहेगा वो रहेगा, कैमल क्योंकि केस में कैमल यूज़ केस में करना हम लोग चाहिए। लिखते हैं जैसे डोम के अंदर। बैकग्राउंड कलर दो वर्ड तो जहाँ आएंगे इक्वल वहाँ टू, इसको क्या दें, रेड, ठीक है, रेड दे देते हैं। तो ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह आप स्टाइलिंग दे सकते हो, कुछ चेंजेस कर सकते हो टेक्स्ट के अंदर। तो ये हमने क्या किया, अपने इनर टेक्स्ट क्या होता है, इनर टेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है जो किसी एलिमेंट के टेक्स्ट को चेंज करता है, ठीक है। अब सिक्स्थ है हमारा क्रिएट एलिमेंट। अगर हमें HTML के अंदर किसी एलिमेंट को क्रिएट करना है तो वो कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एक क्रिएट एलिमेंट नाम का कीवर्ड होता है, उसको यूज करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट से हम लोग क्या करेंगे, एक पैराग्राफ मतलब एक P टैग हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं और इसको स्टोर करेंगे हम लोग न्यू एलिमेंट में। अब फिर इस न्यू एलिमेंट में हम लोग क्या चाहते हैं, कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं। तो वो क्या रहेगा, दिस इज अ न्यू लाइन, वो एलिमेंट कर दिए, मतलब न्यू एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट से हम लोग कुछ एलिमेंट के अंदर कुछ कंटेंट ऐड कर दिए। अब इसको क्या चाहते हैं, इसको कहाँ हम लोग को अपेंड करना है, तो उसको हम लोग क्या चाहते हैं, बॉडी के अंदर अपेंड कर देते हैं। तो इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तब आपको अच्छे समझेगा। तो सबसे पहले इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। कमेंट कैसे करते हैं, कंट्रोल बैकस्लैश से हम लोग किसी को भी कमेंट कर सकते हैं, बस सेलेक्ट करो और कमेंट कर दो। फिर हम लोग क्या करते हैं, लेट न्यू एलिमेंट हम लोग पहले क्रिएट करेंगे। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, फिर जो एलिमेंट हमें क्रिएट करना है, जैसे कि P टैग क्रिएट करना है तो हमने क्रिएट कर लिया। अब इस P टैग के अंदर कुछ इनर टेक्स्ट मतलब कुछ कंटेंट डालना है, तो न्यू एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट से हम लोग क्या करेंगे, कुछ कंटेंट डाल देंगे, जैसे कि वेरी फनी बॉय, ठीक है। तो इनर टेक्स्ट क्या करता है, जो हमारे एलिमेंट होते हैं उसके अंदर टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए यूज होता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको अपेंड करेंगे। तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी के अंदर मैं इसको अपेंड करना चाहता हूँ। तो अपेंड करने से क्या होगा कि जो बॉडी की एकदम लास्ट में अपेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए बॉडी के एकदम लास्ट में अपेंड हो गया। तो इसको चेक भी कर सकते हो, देखिए एकदम लास्ट में अपेंड हुआ है बॉडी के P टैग हमारा, ठीक है। और आ भी गया है, मतलब हमने जो क्रिएट किया था P टैग वो भी दिख रहा है। तो इस तरह आप किसी अपेंड के एक प्रॉपर्टी है जो हमारे एलिमेंट को अपेंड करता है एकदम लास्ट में।
सेवेंथ है हमारा डॉम प्रॉपर्टी। तो डॉम प्रॉपर्टी के अंदर कुछ प्रॉपर्टी है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि पहला है हमारा टैग नेम। तो टैग नेम का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, किसी एलिमेंट का हम लोग क्या करते हैं, टैग एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि रिटर्न टैग फॉर अ एलिमेंट नोड। दूसरा है हमारा इनर टैग्स, रिटर्न द टैग्स कंटेंट ऑफ द एलिमेंट एंड ऑल इट्स चिल्ड्रन। ये क्या करता है, अगर कोई हमारे पास एलिमेंट है तो उस एलिमेंट का इनर टैग्स हमें रिटर्न करता है। थर्ड है हमारा इनर HTML, रिटर्न द प्लेन टैग्स और HTML कंटेंट इन एलिमेंट्स। तो ये क्या करता है, ये हमें एक एलिमेंट रिटर्न करता है। ठीक है, एक जैसे कि अगर हमें कोई एलिमेंट रिटर्न करना है तो इनर HTML का यूज करते हैं। अगर एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट रिटर्न करना है तो इनर टेक्स्ट का यूज करते हैं। अब लास्ट है हमारा टेक्स्ट कंटेंट। तो ये क्या करता है, रिटर्न टेक्सुअल कंटेंट इवन फॉर हिडन एलिमेंट। जैसे कि हम लोग कभी कभी CSS में डिस्प्ले हिडन कर देते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट कंटेंट का यूज करते हैं, जिससे हमें जो हमारा एलिमेंट है वो हाइड है, वो भी उसके अंदर जो भी कंटेंट है वो आ जाए। तो ये हमारे पास कुछ 4 डॉम प्रॉपर्टी हैं। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, एक बार अपने VS कोड पे रन करते हैं, जिससे अच्छे समझिएगा डॉम प्रॉपर्टी, ये जो टैग नेम है, इनर टैग्स है, इनर HTML और टेक्स्ट कंटेंट है, ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, कमेंट करते हैं। फिर उसके बाद console.log, इसके अंदर हम लोग अपना पैरा को हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं पहले। तो पैरा में क्या आ रहा है, HTML कलेक्शन आ रहा है। ठीक है, 0 लेंथ पे हमने पहले भी देखा था। जो नीचे आएंगे तो नीचे टैग नेम दिखेगा आपको 0 लेंथ पे। तो नीचे आते हैं और तो देखिए टैग नेम हमें क्या रिटर्न कर रहा है, P, मतलब जो भी टैग है वो रिटर्न कर रहा है। तो पैरा के 0 इंडेक्स पे हम लोग क्या करेंगे, टैग नेम को फाइंड आउट करेंगे। तो हमें क्या रिटर्न करेगा, P टैग दे देगा। ठीक है, तो इस तरह आप मतलब किसी का भी टैग नेम से हम लोग क्या करते हैं, उसका टैग मतलब एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अब हमारा सेकंड जो है वो है इनर टैग्स। तो इनर टैग्स आपको पता ही है। ठीक है, तो P आ रहा है, तो नीचे आते हैं, इनर टैग्स पे क्या दे रहा है, इनर टैग्स और इनर HTML दोनों पे हेलो जी आ रहा है। तो मतलब क्या होता है, यहाँ हम लोग अपना इंसर्ट करते हैं, टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं। तो डॉट इनर टैग्स से हम लोग क्या करते हैं, पहले टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं बाय G। ठीक है, तो देखिए बाय G आ गया। अब क्या करते हैं, इनर टेक्स्ट तो हो गया, इनर HTML क्या करता है, इनर HTML एक एलिमेंट को रिटर्न करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक इसको इटैलिक कर लेते हैं बाय G को। तो इससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि ये क्या रिटर्न कर रहा है। देखिए इटैलिक हो गया, मतलब ये एक पूरा एलिमेंट को रिटर्न कर रहा है। इनर HTML, इनर टेक्स्ट पूरे एलिमेंट को नहीं रिटर्न करता, वो सिर्फ टेक्स्ट को रिटर्न करता है। और इनर HTML क्या करता है, पूरे एलिमेंट को रिटर्न करता है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कंटेंट को हाइड करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग अपने कंटेंट को हाइड कर लेते हैं। किसको करें, पैरा 0 को, मतलब ठीक है। तो इसको स्टाइल इक्वल टू विजिबिलिटी हिडन कर देते हैं, जिससे ये क्या हेलो जी मतलब जो भी है वो हाइड हो जाएगा, बाय G सॉरी। अब हम लोग को क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग हेलो जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग, अभी तो P टैग आ रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर नीचे आएंगे तो हमें एक प्रॉपर्टी दिखेगी जिसका नाम है टेक्स्ट कंटेंट, और उसके अंदर हेलो जी रिटर्न होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या पैरा 0 पे टेक्स्ट कंटेंट को कॉल करेंगे तो हमें हेलो जी रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये हिडन डेटा को हमें लाके देता है टेक्स्ट कंटेंट। अब 8 है हमारा इंसर्ट एलिमेंट। अगर हमने कोई एक एलिमेंट क्रिएट किया, उस एलिमेंट को हमें बॉडी के अंदर कहाँ इंसर्ट करना है, स्टार्टिंग में करना है कि एंड में करना है, या सपोज हेड के अंदर कुछ इंसर्ट करना है, स्टार्टिंग में करना है कि लास्ट में करना है। ठीक है, तो ये चीज कैसे करेंगे, तो इसके लिए होता है नोड डॉट अपेंड। तो इससे क्या होगा, और इसके अंदर हम लोग वो जो एलिमेंट क्रिएट किए वो लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, एड्स एट द एंड ऑफ द नोड इनसाइड। तो इससे क्या होगा, नोड के एंड में ऐड हो जाएगा, कहाँ, इनसाइड में। दूसरा है हमारा नोड प्रीपेंड, फिर एलिमेंट लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, एट द स्टार्ट ऑफ द नोड। तो इससे स्टार्ट में ही नोड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इनसाइड की बात कर रहा हूं। ठीक है, तीसरा है हमारा नोड बिफोर एलिमेंट। इससे क्या होगा, एड बिफोर द नोड आउटसाइड। आउटसाइड की बात कर रहा हूं, क्या हो जाएगा, बिफोर मतलब पहले ही हो जाएगा ऐड।
और लास्ट है हमारा नोड आफ्टर एलिमेंट, आफ्टर मतलब बाद में, तो ऐड हो जाएगा, जो हमारा नोड है वो ऐड हो जाएगा लास्ट में, आउटसाइड की बात कर रहा हूं। तो ये चीज को हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं तब आपको समझेगा कि इसका मतलब क्या है। तो चलते हैं अपने VS कोड पर। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको कमेंट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक एलिमेंट क्रिएट करते हैं, न्यू एलिमेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारा एलिमेंट का नाम डायरेक्ट लिख देते हैं, न्यू एलिमेंट। लेट न्यू एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और पी टैग को ही क्रिएट कर लेते हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर कुछ टेक्स्ट डाल देते हैं न्यू एलिमेंट के अंदर। तो न्यू एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट, आप इनर HTML भी यूज कर सकते हो, अब तो प्रॉपर्टी पता है आपको। तो इनर टेक्स्ट के अंदर मैं डालना चाहता हूँ सी इज ब्यूटीफुल। फिर हम लोग क्या चाहते हैं, div1 के अंदर हम लोग इसको मतलब div1 के अंदर ही बाद में लास्ट में अपेंड करना चाहते हैं न्यू एलिमेंट को। तो div1 अपेंड न्यू एलिमेंट। तो इससे क्या होगा, जो सी इज ब्यूटीफुल है वो हमारा div के अंदर, देखिए नमस्कार आई एम बॉय के बाद अपेंड हो रहा है सी इज ब्यूटीफुल पी टैग। ठीक है, अब मैं इसको चाहता हूँ कि उसके ऊपर हो जाए, सी इज ब्यूटीफुल के ऊपर हो जाए अपेंड। सी इज ब्यूटीफुल जो है नमस्कार आई एम बॉय के ऊपर हो जाए। ठीक है, तो देखिए डिव के जस्ट नमस्कार आई एम बॉय के जस्ट ऊपर हो रही है। अब मैं क्या चाहता हूँ, डिव के जस्ट मतलब बाद में हो जाए। ठीक है, डिव के बाद मतलब उस पूरे टैग के एलिमेंट के बाद हो जाए। तो फिर से देखते हैं। ठीक है, नमस्कार आई एम बॉय, सॉरी पहले हो जाए, बिफोर मतलब पहले होता है। ठीक है, आफ्टर मतलब बाद होता है, तो आफ्टर क्या हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। तो जो हमारा एलिमेंट के एकदम बाद में आ जाएगा। तो इस तरह आप बिफोर, प्रिपेंड, अपेंड, आफ्टर ये सब यूज कर सकते हो। अब लास्ट है हमारा डिलीट एलिमेंट और डिलीट चाइल्ड। अगर किसी एलिमेंट को डिलीट करना है तो वो कैसे करेंगे, तो सिंपली क्या करना है, रिमूव मेथड का यूज करेंगे और हमारा जो एलिमेंट या जो नोड रहेगा वो डिलीट हो जाएगा। तो इसको भी प्रैक्टिकल कर लेते हैं। आप क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं पहले। तो रिमूव करना है तो सिंपली न्यू एलिमेंट डॉट रिमूव करेंगे, तो जो न्यू एलिमेंट बना है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो सी इज ब्यूटीफुल है वो रिमूव हो गया। अब लास्ट है हमारा एट्रीब्यूट हैंडलिंग। तो एट्रीब्यूट हैंडलिंग के अंदर क्या होता है, अगर हमें किसी एट्रीब्यूट के साथ कुछ डील करना है तो वो कैसे करेंगे। तो चलते हैं अपने VS कोड पे और इसको डायरेक्ट प्रैक्टिकल करते हैं, तब अच्छे से समझेगा आपको। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको कमेंट कर लेते हैं। कमेंट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको सेलेक्ट करें, माई आईडी को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जो कि div1 के अंदर है। तो हम लोग div1 के अंदर माई आईडी एक आईडी है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले एक वैल्यू क्रिएट कर लेते हैं, लेट वैल्यू इज इक्वल टू। फिर उसके बाद वैल्यू के अंदर ही हम लोग स्टोर कराएंगे माई आईडी को। तो वैल्यू इज इक्वल टू, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और div1 के अंदर ही करना है ना, तो div1 डॉट गेट एट्रीब्यूट। ठीक है, गेट एट्रीब्यूट क्या करेगा, हमें एट्रीब्यूट देगा। तो हमें किसकी चाहिए, आईडी की एट्रीब्यूट वैल्यू चाहिए। तो आईडी हमारा एट्रीब्यूट है और उसकी वैल्यू क्या रहेगा, माई आईडी, तो वो रिटर्न होगा। तो कंसोल डॉट लॉग कर देते वैल्यू को, तो हमें रिटर्न क्या हो जाएगा, माई आईडी। देखिए माई आईडी आ गया। तो गेट एट्रीब्यूट क्या करता है, हमारा जो भी एट्रीब्यूट रहता है उसकी वैल्यू रिटर्न करता है। अब हम लोग क्या करते हैं, एट्रीब्यूट तो पा गए, ठीक है, उसको कुछ सेट करते हैं, मतलब कुछ चेंजेस करते हैं। तो div1 के अंदर हम लोग सेट एट्रीब्यूट करते हैं, आईडी की वैल्यू डालते हैं, लेट सपोज कॉमा देके लिख देते हैं, माई आईडी है ना, तो माई से माई आईडी ओनली कर देते हैं। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करते हैं पहले, नमस्कार आई एम बॉय। तो देखिए आईडी क्या हो गया, माई आईडी ओनली हो गया। तो सेट एट्रीब्यूट क्या करता है कि अगर आपके एट्रीब्यूट की वैल्यू को चेंज करना है तो सेट एट्रीब्यूट का मतलब यूज करते हैं हम लोग। गेट एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट की वैल्यू रिटर्न करता है, सेट एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है उसको चेंजेस करता है।
अब नेक्स्ट है, अगर कुछ हमें एट्रीब्यूट ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्लास लिस्ट होता है, उसके अंदर हम लोग क्लास ऐड करते हैं। तो div1 डॉट क्लास लिस्ट, और हमें क्या करना है, ऐड करना है। सिंपली डॉट ऐड करके हम लोग जो ऐड करना है, जैसे कि न्यू क्लास ऐड करना है, तो एक क्लास ऐड हो जाएगा div1 के अंदर। तो फिर से सेलेक्ट करते हैं नमस्कार आई एम बॉय, फिर चेक करते हैं तो देखिए एक क्लास आ गया न्यू क्लास से नाम से, ठीक है। अगर आपको रिमूव करना है तो वो भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग एक और क्लास क्रिएट कर लेते हैं और ऐड कर लेते हैं, इसका नाम रहेगा एक सेकेंड, सी, ठीक है, सी बहुत, सी लिख देते हैं और फिर से सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं आया कि नहीं। देखिए सी क्लास आ गया। तो अब हम लोग न्यू क्लास को डिलीट कर सकते हैं। तो सिंपली क्या करना है, div1 डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव करना है, बस डॉट रिमूव। तो इससे क्या होगा, न्यू क्लास जो रहेगा वो रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो न्यू क्लास को हमें क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। तो देखते हैं एक बार, और न्यू क्लास हट गया। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।